देखो बच्चे कैसे करना है बाइनरी सर्च की डिलीशन वो देखते हैं, ठीक है। जहां पे ना समझ आए वो बोल दो। डिलीशन इन बाइनरी सर्च ट्री। सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया ना बच्चे? 49 पार्टिसिपेंट्स हैं टोटल। जैसे मोस्टली ने कर लिया। मोस्टली ने कर लिया, और किसी बच्चों ने तो ज्वाइन नहीं करना होगा ना? स्टार्ट कर दूं? जैसे कर दीजिए। ठीक है, अब देखते हैं एक बारी बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन कैसे करते हैं। हम दो केसेस मान के चल रहे हैं, दो केसेस। फर्स्ट केस बच्चे, मैंने ना इस बच्चे ने मेरे को बुक शेयर की थी शॉम सीरीज। मैं ये चाहता हूँ कि सारी की सारी शॉम सीरीज जो है वो ग्रुप में भी शेयर हो जाए, सर ताकि हर मैं वहीं से एल्गोरिथम अब पूरे के पूरे सेम टू सेम वहीं से कराऊंगा, ताकि ना बच्चों को डाउट ना आए। नोट नहीं किया जैसे बच्चे ने तो वहीं से नोट कर लेगा, ओके ठीक सर। है। अब बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन कैसे करते हैं? दो केसेस लेते हैं। अगर केस ए हम लेते हैं जिसका एट मोस्ट वन चाइल्ड, जिसका एट मोस्ट वन चाइल्ड हो। केस बी हम लेते हैं जिनके एट मोस्ट टू चाइल्ड, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, केस ए और केस बी में एट मोस्ट एक चाइल्ड, मैं एक केस ले रहा हूँ, एक सिनारियो ले रहा हूँ जिसमें आपको बाइनरी सर्च ट्री की डिलीशन करके दिखाऊंगा। बच्चे नोट करना हो तो नोट कर लेंगे। मैंने एक बाइनरी ट्री बना रहा हूं जिसके अंदर वैल्यूज बाद में लिखूंगा। ये आपका रूट नोड हो गया, रूट इक्वल्स टू 1 दे दिया, इसका नाम 1 हो गया। इसको 2 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 4 दे दिया, इसको 5 दे दिया, इसको 6 दे दिया, इसको 7 दे दिया। 1 इसका 2 नाम है, इसका 3 नाम है, इसका 4, इसका 5, 6 और 7। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन रख दी आपने 20, यहाँ पे आपने रख दी 10, यहाँ पे 5, यहाँ पे 15। अब यहाँ पे 30, यहाँ पे 25 और यहाँ पे आपकी 35। किसी को डाउट तो नहीं है इस बाइनरी सर्च ट्री में जो बनाया है मैंने? अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, जिसका एक चाइल्ड हो या एक एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे एक नोट दिखा दिया, इसको 8 रख दिया, इसका नाम 8 दे दिया, इसको इंफॉर्मेशन जो दे दी 35 से कम होनी चाहिए 32, और इसको क्रॉस, इसको क्रॉस। अब लेट सपोज हमारा एक केस लेते हैं हम जिसमें मैक्सिमम एक चाइल्ड हो। मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ ब्लैक से, जैसे ये वाला नोड जो है इसका एक चाइल्ड है, यानी लोकेशन की वैल्यू आपकी और पेरेंट की वैल्यू, लोकेशन पी या पेरेंट, लोकेशन पी या पेरेंट, पेरेंट की वैल्यू क्या होगी और जो आइटम है वो क्या है। अब ये देखा जाएगा, आइटम मैंने बोला 35, आइटम क्या है 35, जैसे डिलीट करना था सर्चिंग एल्गोरिथम के थ्रू, लोकेशन जो आएगी वो 6 आएगी और पेरेंट जो आएगा वो 3 आएगा, ठीक है। इसका खाली एक ही चाइल्ड था, वो दैट इज 8, जो मैंने यहाँ पे मार्क करके दिखाया दैट इज 8, एक ही चाइल्ड। अब लेट सपोज हमें एक आइटम डिलीट करना है जिसको जिसको हम 35 बोलते हैं, सॉरी 35 दो जगह लिख दिया ना मैंने, 35 नहीं आएगा यहाँ, हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे 25 लिख देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे 22 लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो इंफॉर्मेशन है वो 25 के लिए। अब नेक्स्ट केस जो लिया मैंने 35 के लिए लिया, वो ये केस था। अब लोकेशन की वैल्यू तो आपकी 7 आनी चाहिए और पेरेंट की वैल्यू आपकी 3 आनी चाहिए, ठीक है। एक और केस ले लेते हैं, लेट सपोज अभी कि एक केस हम थोड़ा सा अलग लेके चलते हैं। एक बाइनरी ट्री बना के दिखा रहा हूं मैं, रूट, और एक यहाँ पे 10 है, और लेट सपोज यहाँ पे क्रॉस है, यहाँ पे 2 है, और एक यहाँ पे 15 इन्फो है,
और इन दोनों में क्रॉस है। दो टाइप्स के मैंने बाइनरी ट्री डिस्कस किए हैं, एक मैंने सेपरेट करके दिखा दिया, एक ये वाला ट्री है और एक ये ऊपर वाला ट्री। अब बेसिकली होना क्या चाहिए, जैसे इस केस के लिए अगर मैं बोलता हूँ, नीचे वाले केस के लिए मैं दिखा रहा हूँ, अब लेट सपोज कि आइटम जो है वो आपको 10 जो है वो डिलीट करना है, आइटम जो है वो 10 आपको डिलीट करना है, तो लोकेशन की रूट की वैल्यू 1 थी इसमें, तो लोकेशन की वैल्यू 1 आनी चाहिए, पेरेंट की वैल्यू क्या होगी, नल। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, यहां तक सबको बात क्लियर है? बच्चे जो एग्जांपल लिया बात क्लियर है? लम्हा बच्चे डाउट ये क्लियर है? लम्हा? यस सर। हाँ, अब जैसे अनुराग बच्चे बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, और हितिका? हितिका? यस सर, हेलो। क्लियर है। हाँ चलो ठीक। हाँ बच्चे। सर ये अच्छा। पेरेंट की वैल्यू कैसे आई है? अच्छा, पेरेंट की वैल्यू कैसे आई है, आप ये चीज चेक करते हैं। अब पहले वाले जो दो केसेस थे वो इसके लिए थे, और जो लास्ट वाला केस है वो इसके लिए। अब एक बारी सुन लेंगे, मैंने बोला आइटम जो है वो 25 आपको डिलीट करना है। 25 कहाँ पर है, ये देखो मैंने मार्क करके दिखाया 25। अब 25 अगर ये है तो लोकेशन की वैल्यू आपकी क्या आनी चाहिए, 6, जो इसका नाम है। और अगर पेरेंट जो है उसके ऊपर वाला, पेरेंट उसके ऊपर वाला मतलब 3, मैंने ये दिखाया। ठीक है, ऐसी ही मैंने आपको एक वो चीज दिखाई कि 35 को अगर आपको डिलीट करना है तो लोकेशन की वैल्यू आपकी 7 आई, और पेरेंट की वैल्यू उसके ऊपर वाला कितना है, 3। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे थर्ड वाले केस में दिखाया कि आइटम जो था जो वो क्या था, 10 आपको डिलीट करना है, तो लोकेशन तो यही हुई, तो लोकेशन क्या हो गया, 1, और पेरेंट जो ऊपर वाला कुछ नहीं है, तो दैट इज नल। अब बच्चे बात क्लियर है ये? यस सर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक केस लेना है जिसमें क्या है कि हमारा एक ही चाइल्ड हो। तो हमने कौन कौन से केसेस लेने, ये 3 वाले। मैं ये नहीं मान के चल रहा कि अभी मैं वो केस नहीं ले रहा, जैसे लेट सपोज मेरे को 30 नोड को डिलीट करना है, जो नोड है जिसको ये वाला नोड जिसको नहीं सॉरी ये वाला कर लेते हैं 10। इस वाले के लिए मैंने जो मार्क किया ब्लैक पेन से 10, अगर 10 को अगर आइटम को अगर आपको डिलीट करना है तो पेरेंट तो आपका लोकेशन क्या होगी, 2, और पेरेंट होगा आपका 1, ये आपकी लोकेशन होगी और ये पेरेंट होगी। ये वाला केस जो है वो मैं नहीं ले रहा हूं अभी, इसके बाद लूंगा। ठीक है, यहां तक बात। अब इसके बाद देखते हैं हम कि मेरे को जो डिलीशन प्रोसेस है वो करना कैसे है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बोलते हैं डिलीशन के लिए बच्चे इसका जो चाइल्ड है वो 6th वाले का जिसकी 6th वाले का चाइल्ड जो है वो कितना है, एक ही है, दैट इज 8। ऐसी अब देखो कैसे डिलीट करना है वो चीज देखते हैं। हमने दो के बोला था यहाँ पे एटमोस्ट 1 चाइल्ड, एटमोस्ट 1 चाइल्ड। बच्चे मैं एक बारी दूसरा पेज ले रहा हूँ, बीच बीच में स्क्रीन शेयर कर दूंगा आपकी। हाँ देखो, अब मैंने क्या बोला कि सबसे पहला केस कि केस ए जिसमें मेरे को आपको एक ही चाइल्ड को एक ही नोड, एक नोड का एक ही चाइल्ड हो सकता है मैक्सिमम। तो आपको इनपुट क्या क्या चाहिए, इन्फो चाहिए, ठीक है, लिंक लेफ्ट चाहिए, यहाँ पे राइट चाहिए, और क्या चाहिए होगा आपको, लोकेशन चाहिए, आपको पेरेंट चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, रूट चाहिए। इसके अलावा मेरे हिसाब से कुछ नहीं चाहिए। अब देखते हैं, सबसे पहले ना बच्चे इस केस में चाइल्ड इनिशियलाइज करते हैं। अब मैक्सिमम कितने चाइल्ड हो सकते हैं, एक। तो अगर मैंने बोला जैसे इस केस में पीछे मैंने ये बोला कि यहाँ पे देखो बच्चे, इस केस में अगर यहाँ पे जैसे इस नोड का, 4th नोड का कोई भी चाइल्ड है नहीं है, 4th नोड का कोई भी चाइल्ड है नहीं है, तो जिसकी आइटम की वैल्यू 5 है उसकी उसका चाइल्ड जो है वो क्या है, चाइल्ड जो है वो नल है। एक केस ये हुआ, चाइल्ड नल। ठीक है, अब
सिक्स्थ जो नोड था, जो मैंने इससे पॉइंट आउट करा रहा हूँ अभी, जो मैंने मार्क करके दिखाया सिक्स्थ, इसका कौन सा चाइल्ड है? लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड नहीं। ठीक है, तो यही चीज मेरे को आगे दिखानी है यहाँ पे। तो हमने कैसे दिखानी है ये देखो। मेरे पास आया केस इन्फो लेफ्ट राइट लोकेशन पेरेंट और रूट। मैंने ये बोला इफ लेफ्ट ऑफ लोकेशन इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन इज इक्वल्स टू नल। इसका मतलब क्या हुआ? उस नोड का कोई चाइल्ड है जिसको डिलीट कर रहे हैं? नहीं। तो इसका मतलब चाइल्ड जो आया वो आपका कितना आया? नल। सही है। अब एल्स इफ मैंने बोला लेफ्ट ऑफ लोकेशन जो है, मैंने बोला लेफ्ट ऑफ लोकेशन इज इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू नल। ये तो केस कब हुआ? जब दोनों के दोनों लेफ्ट ऑफ लोकेशन, इसका मतलब राइट ऑफ लोकेशन क्या है? नल है। तो हम क्या बोलेंगे? चाइल्ड इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ लोकेशन, एल्स चाइल्ड इज इक्वल्स टू राइट ऑफ लोकेशन। यहां तक मेरे हिसाब से सबको बात क्लियर हो जानी चाहिए। अभी तक जो भी केस किया हमने, चाइल्ड को इनिशियलाइज किया था। चाइल्ड को क्या किया? इनिशियलाइज किया। ठीक है, अब हमारे केसेस बने। देखो बच्चे, अब यहाँ पे मैंने बोला, जो पीछे ये क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे, जैसे हमारा ये वाला केस देखते हैं, नीचे वाला। यहाँ पे पेरेंट जो था, इस केस में नीचे देखेंगे, पेरेंट जो था वो क्या था? नल। पेरेंट जो था वो क्या था? नल। अब पेरेंट अगर नल है तो रूट किसके बराबर बन जाना चाहिए? सोच के बोलो। चाइल्ड के बराबर। रूट किसके बराबर? क्योंकि यही नोड क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। यही नोड क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। तो हमारा पेरेंट जो होगा वो किसके बराबर बन जाएगा? रूट जो बन जाएगा वो चाइल्ड के बराबर बन जाएगा। यानी ये, इसमें किसी को डाउट है? अगर पेरेंट की वैल्यू नल है और लोकेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, पेरेंट की वैल्यू नल है और लोकेशन की वैल्यू नॉट इक्वल टू नल है, तो इसका मतलब रूट किसके बराबर बन जाएगा? चाइल्ड के बराबर। जो चाइल्ड जो है वो क्या है? 2। चाइल्ड जो है वो क्या है आपका? 2 है। तो अब यहां पे हम लिखते हैं इफ पेरेंट इज इक्वल्स टू नल। ठीक है, लोकेशन नल नहीं है तो हमने क्या करना है? रूट इज इक्वल टू, इसका मतलब जो रूट नोड है वो किसके बराबर बन जाए? चाइल्ड के बराबर बन जाए। चाइल्ड का मतलब ये हो गया, चाहे वो लेफ्ट चाइल्ड हो, चाहे राइट चाइल्ड हो, चाहे चाइल्ड नल हो, उस तीनों केसेस को कवर कर। ठीक है, अब और इसके साथ आपने क्या लिखना है? रिटर्न। आपने लिखना है रिटर्न 0, रिटर्न 1, क्योंकि केस खत्म। अगर इसके अलावा रिटर्न हो गया, अब इसका मतलब क्या हो गया? हमारा चाइल्ड नल नहीं है, पेरेंट नल नहीं है, सॉरी, हमारा पेरेंट नल नहीं है। अगर पेरेंट नल नहीं है तो चाइल्ड, अब चाइल्ड जो हो सकता है वो क्या हो सकता है, वो चीज देखते हैं। ये देखो बच्चे, अगर देखो यहाँ पे पेरेंट, ये सिक्स्थ नोड के लिए मैं बता रहा हूँ, जो सिक्स्थ नोड है इसका वो बता, ये जो मैंने ये येलो पेन से मार्क किया सिक्स्थ नोड, उसको बताया। इस केस में चाइल्ड जो था, इस केस में चाइल्ड जो है वो क्या है बच्चे? आपका 8, लोकेशन वाली 8 है। लोकेशन क्या है आपका? 6। और पेरेंट क्या है आपका? पेरेंट की लोकेशन क्या है? 3। अब ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को अब क्या करना है? देखो बच्चे, ये चाइल्ड जो है, एक ही चाइल्ड था। अब चाइल्ड जो है वो कहाँ पे लगा हुआ है? लेफ्ट की राइट? लेफ्ट में। तो हम अगर बोलते हैं इसका नाम जो है, इसका ये जो नाम है, इसका नाम क्या है आपका? और इसका नाम क्या है? ये वाली चीज का,
जी यहाँ पे इफ हमने किसको डिलीट करना था, इस नोड को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड हो, तो इससे कैसे पता चलेगा आप बताओ, कोई बोलेगा? बोलो बच्चे, कोई बोलेगा? मैं एक बार पूछ, लम्हा बच्चे, लम्हा, वंशिका, यस सर। हाँ हाँ कुछ अब बताओ इसका कुछ कर सकते हैं अब क्या करना चाहिए हमें एल्गोरिथम में? सर अगर हमें 8th नोड को डिलीट करना है तो हम 3rd नोड का लेफ्ट चाइल्ड बना सकते हैं 8th नोड को। एक मिनट, 8th नोड को अगर डिलीट करना है तो एक मिनट देख लो, Third- 8th नोड को नहीं, 8th नोड को डिलीट नहीं करना, मैंने 6th नोड को डिलीट करना है, मैंने ये पूछा। अच्छा हाँ सर, अगर 6th 6th नोड को डिलीट करना है तो पेरेंट ऑफ लोकेशन का लेफ्ट चाइल्ड हम चाइल्ड नहीं, को लोग दे एक मिनट, इसका नाम क्या होगा? सर किसका? इसका जो मैंने अभी मार्क किया है, गोले से दिखा रहा हूँ, सर थर्ड। थर्ड का ये क्या है जो 6 सर्कल से किया है? सर ये लेफ्ट चाइल्ड है। लेफ्ट चाइल्ड नहीं है ये, इसका नाम क्या है अभी? पेरेंट, तो Yes, लेफ्ट sir. ऑफ पेरेंट होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट ऑफ पेरेंट, ठीक है। Yes, अब sir. तो इसका मतलब ये देखो, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या था? लोकेशन, ठीक है। Yes, sir. अगर लोकेशन किसके बराबर है? लेफ्ट ऑफ पेरेंट के बराबर है, ये वाली लेफ्ट ऑफ पेरेंट के बराबर है, तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट किसके बराबर हो जाए? 8 के बराबर। बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। इफ यानी अब हमने क्या बोलना क्या है कि इफ लोकेशन, अब हमने क्या बोला? इफ लोकेशन इज इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, पेरेंट ठीक है। तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट किसके बराबर हो जाएगा बच्चे बोलो? चाइल्ड चाइल्ड के बराबर। लेफ्ट ऑफ पेरेंट इज इक्वल्स टू चाइल्ड, ठीक है। अगर यही राइट ऑफ पेरेंट के बराबर होगा तो क्या होगा? Sir, right. If क्या location equal to right of Else- parent, so right of parent equal to लोकेशन इक्वल्स टू राइट ऑफ पेरेंट इफ एल्स सीधा ही लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि वो तो Yes, sir. ऑटोमेटिकली केस यही हुआ। तो एल्स हमने क्या लिखा? राइट ऑफ parent equal पेरेंट to पेरेंट इक्वल्स टू वेरी इक्वल टू चाइल्ड, ठीक है, यही होगा, सही है। और इसके Yeah. बाद ये हमारा एल्गोरिथम खत्म हुआ, रिटर्न हो गया, रिटर्न 1, और ये हमारा एल्गोरिथम पूरा खत्म हुआ। अब बच्चे मैं 2-3 बच्चों से पूछूंगा, डाउट्स पूछूंगा, इसमें जहां जहां डाउट्स है उसको डिस्कस कर, ठीक है। नमन बच्चे डाउट है? नो सर। अच्छा, अनुराग बच्चे डाउट है? नो सर। अच्छा, हितिका, हितिका बच्चे डाउट है? नो सर। बच्चे किसी ने टीवी ऑन कर रखा है और का साइलेंट नहीं हुआ पड़ा, प्लीज ऑफ कर लो। सर हाँ बच्चे बोलो। तो जब पेरेंट इज इक्वल टू नल है तो रूट चाइल्ड के बराबर क्यों हो रहा है? पेरेंट इक्वल्स टू नल है तो रूट, हाँ बिल्कुल, पेरेंट इक्वल्स टू नल है तो रूट चाइल्ड के बराबर क्यों हो रहा है? देखेंगे भाई, ये देखो बच्चे, आपका ये केस था, मैंने ये बोला ये रूट, ठीक है, और रूट इक्वल्स टू आपने 1 दे दिया, ये इसका नाम 1 है, इसका नाम आप 3 दे देते हो, और इसको क्रॉस कर देते हो, इसको 10 रख देते हो, और इसको 15 कर देते हो, ठीक है, और ये क्रॉस, ये क्रॉस। अब बताओ लोकेशन की वैल्यू मैं जो बोल रहा हूँ, वो आइटम जो था जो डिलीट करना है वो आपको 10 है, तो लोकेशन जो आई आपकी क्या आई? 1। पेरेंट क्या है आपका? बोलो। नल। ठीक है, अब बोलो आप क्या करोगे इस केस में कि जब मेरे को इस आइटम को अगर डिलीट करना है तो क्या करना है? रूट किसके बराबर होना चाहिए? ठीक है सर। हाँ
ठीक है ना। Child तो के ये वाला बराबर। केस जो था, बिल्कुल यही वाला केस है बच्चे। अब ये मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट है, पहले तो ये बोलो, और किसी को डाउट है बच्चे? एक बार वो लोकेशन ऑफ पेरेंट वाला रिपीट कर दो। लोकेशन कौन सा वाला पार्ट? लोकेशन इक्वल्स टू पेरेंट वाला। लेफ्ट, यस सर, लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट वाला। लोकेशन इक्वल्स टू लेफ्ट ऑफ पेरेंट, लोकेशन इक्वल्स टू, देखो बच्चे एक केस ले लेते हैं हम, ठीक है, एक केस ट्राई करेंगे, जितना हो सकता है समझाने की कोशिश करूंगा, सही है। ये और एक ये लेफ्ट में, ये सारे राइट में, ठीक है। स्पेस क्रंच की वजह से ऐसे लिखना पड़ रहा है। ओके सर। अब मैंने यहाँ पे कुछ भी लिखा, ये मैंने लोकेशन बोला है, ये क्या बोला है? लोकेशन। लोकेशन इक्वल्स टू, मैं लिख लेता हूँ 3। यहाँ पे आपने, यहाँ पे 3 लिखा, यहाँ पे 20 लिखा, और यहाँ पे 30 लिखा, और यहाँ पे 40 लिखा, 3। और यहाँ पे आपने 5 लिख दिया, ये आपका 5 है, ये आपका 3 है, ये कुछ भी हो 1 है, सपोज कर लो इसकी लोकेशन। लोकेशन 3 मान रहा हूं मैं। पेरेंट जो है वो आपका क्या है? 1। और चाइल्ड जो है वो आपका क्या है? 5। यहां तक बात क्लियर हो गई बच्चे, ये वाला? यस सर। अब देखो बच्चे, मेरे को डिलीट किसको करना है? इस नोड को डिलीट करना, ठीक है। इस नोड को अगर डिलीट करना है तो बेसिकली क्या करना है? इस 3 की जगह क्या आना चाहिए? 5। हाँ कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। अब मेरे को ये पता होना चाहिए ना कि ये जो है पेरेंट के राइट में है कि लेफ्ट में है। यस सर। तो ये जो चीज है ना बच्चे, इसका नाम क्या है पेरेंट के हिसाब से? क्या है? चाइल्ड। राइट ऑफ पेरेंट। ये क्या, इसका नाम क्या है? राइट ऑफ, ठीक है। अगर राइट ऑफ पेरेंट जो है किसके बराबर हो जाए? लोकेशन के बराबर। लोकेशन जो 3 है, हाँ, राइट ऑफ पेरेंट इज इक्वल्स टू लोकेशन के बराबर हो जाए, यहाँ पे कंडीशन लिखी नहीं है, राइट ऑफ पेरेंट इज इक्वल टू लोकेशन के बराबर हो जाए, तो राइट ऑफ पेरेंट जो हो जाए, ये जो सर्कल में दोबारा कर रहा हूं, इज इक्वल टू क्या हो जाए? चाइल्ड। सही है कि नहीं? यस सर। और नहीं तो लेफ्ट ऑफ पेरेंट इक्वल टू चाइल्ड। अब मेरे हिसाब से किसी को भी डाउट है? बच्चे अच्छे से क्लियर है सबको? यस सर। आशीष बच्चे क्लियर है? आशीष? जी सर क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलें। Yes, sir. Yes, sir. बच्चे किसी का वीडियो तो नहीं चल रहा? ये राघव कौन है? बच्चे प्लीज अपने है ना म्यूट, हाँ सारे के सारे है ना म्यूट रखेंगे जरूर अपने आप को, क्योंकि ना टीवी की आवाज आ रही है। हिमांशु बच्चे सब अपने है ना म्यूट कर दो, ताकि ना आवाज जो है सबको सुनाई दे अच्छे से, ठीक है। अब एक केस ले रहे हैं जिसके 2 चाइल्ड्स हों, जिसके 2 चाइल्ड्स हों, उस केस को लेंगे। एक केस ले लेते हैं जिसके 2 चाइल्ड्स हों। यहाँ पे मैं रूट ले रहा हूँ। बच्चे डायग्राम नोट करना हो तो नोट कर लेना, क्योंकि ये मैं पिछले साल वाले से अलग करा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 3 ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 ले लेते हैं, ये 4 ले लेते हैं, और यहाँ पे 5 ले लेते हैं, यहाँ पे ये 5 आ गया, ये 6 ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, तो ये इसका नाम 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये नल नल हो गए, और ये 8 हो गया, और ये नल हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये आपका 9 हो गया, ये नल नल नल। बच्चे यहाँ तक जो डायग्राम बन रहा है वो सबको क्लियर है ना? अब लेट सपोज इसकी वैल्यू रख देते हैं 20, इसकी रख देते हैं 10, इसकी रख देते हैं 5, इसकी रख देते हैं 40, इसकी रख देते हैं 30, इसकी रख देते हैं 25,
इसकी रख देते 30 के बाद 35, 35 से कम क्या होगा 34 और 33। बच्चे यहाँ तक बात सबको क्लियर है जो मैंने बाइनरी सर्च ट्री बनाया है? चलो अब बच्चे जिसको भी डाउट्स हो ना, जो भी बच्चे क्लास का सीआर है, जिस बच्चे को भी जो भी डाउट्स हो बच्चे डू टेल देम कि है ना मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, कॉल करें, जितने डाउट्स होंगे वो सारी मेरी ड्यूटी है वो लेने की, तो आई विल टेक। मैं आज तीनों लेक्चर इसलिए ले रहा हूँ ताकि सारा काम जल्दी जल्दी खत्म हो जाए, बच्चों को टाइम ज्यादा मिले। अब देखो बच्चे यहाँ पे आपको करना क्या है, जिसके 2 चाइल्ड्स हैं उनको डिलीट करना है, जिनके 2 चाइल्ड्स हैं उनको डिलीट करना है। केस बी वाला ले लो। 2 चाइल्ड्स किस किस के हैं, एक मैं लोकेशन मार्क करके दिखाता हूँ, लोकेशन और पेरेंट और आइटम, ये वाली चीज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बच्चे मैंने आइटम जो है वो 30 इसको मार्क करके दिखा रहा हूँ, 30 वाले को डिलीट करना है। लोकेशन क्या आएगी 5 और पेरेंट क्या आएगा 3। इसमें किसी को डाउट? ठीक है। अब जैसे ये है इसके भी 2 चाइल्ड्स हैं, आइटम जो है वो 20 है, लोकेशन जो आ गई आपकी 1 आ गई और पेरेंट जो आ गया वो नल आ गया, ठीक है। ये चीज आ गई। अब और कोई जिसके 2 चाइल्ड्स हैं, मोस्ट प्रोबेबली नहीं है, तो हमने यही केस ले लिए जिनके 2 चाइल्ड्स हैं तो उनको डिलीट करना था, ठीक है। ये सबको क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अब यहाँ अब यहाँ पे देखते हैं क्या करना क्या था मुझे। अब यहाँ पे प्रॉपरली देखते हैं बच्चे, मीटिंग बंद तो नहीं हो जाएगी? होने वाली है सर। होने वाली कितनी है देर में? 1 मिनट में सर। 1 मिनट में? यस सर। चलो एक बारी एक एग्जांपल देख लेते हैं। इमीडिएट सक्सेसर, इमीडिएट सक्सेसर अपने आप बंद हो जाएगी, कोई बात नहीं। सक्सेसर, उसके बाद डायरेक्टली अभी स्टार्ट कर दूं बच्चे की बाद में स्टार्ट करें मीटिंग 10 मिनट के ब्रेक के बाद? डायरेक्टली ब्रेक चाहिए सर 10:20 बच्चे, ट्राई करते हैं। लिंक बना हुआ है सर अभी। हाँ लिंक्ड है ना बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ डायरेक्टली स्टार्ट करो, दूसरी मीटिंग के बाद स्टॉप कर दूंगा थोड़ी देर। यस सर। ठीक है बच्चे, मीटिंग स्टार्ट कर देना दूसरी भी। ओके। अब ये पेज सेव हो सकता है बच्चे किसी तरह? चलो इमीडिएट सक्सेसर अब देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ 30 का इमीडिएट सक्सेसर कौन है, 30 का इमीडिएट सक्सेसर जो है वो 33 है, देखो मार्क किए। तो अब मूव कैसे करना है, ये ऐसे फिर ऐसे, सही है। ये पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ,